सो वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज़ बिला। मेरा नाम प्रिंस है। हम यहाँ पर क्लास +1 क्लास +2 की साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। आज हम साइकोलॉजी का मेमोरी चैप्टर करने लगे हैं, तो लेट्स बिगिन। मेमोरी बेसिकली होती क्या है? हमारी याददाश्त। ठीक है, अगर हमने इसको एक डेफिनेशन देनी है तो हम इस तरह लिखेंगे। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको समझेंगे। समथिंग ऐसे, memory is a mean by which we draw our past experiences in order to use them in our present। तो इसका ये मतलब होता है कि मेमोरी क्या है। जब हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर कहते होते लाइट डालते हैं ताकि वो हमारे प्रेजेंट की जो भी सिचुएशन की डिमांड है उस पर हमें वो हेल्प कर सकें, तो वो होती है मेमोरी। तो एक बार करते हैं। मेमोरी इज़ अ मीन बाय विच वी ड्रॉ आवर पास्ट एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू यूज़ देम इन आवर प्रेजेंट। ठीक है, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। पहली इनकोडिंग, दूसरी रिट्रीवल, दूसरी स्टोरेज, तीसरी रिट्रीवल। ठीक है, इनकोडिंग क्या होता है? किसी चीज को रिकॉर्ड करना। स्टोरेज क्या होती है? किसी चीज को स्टोर करना। और रिट्रीवल क्या होता है? उसको ब्रिंग बैक टू दैट अवेयरनेस की वो चीज़ हो चुकी है और हमने उसको हमारे अब दोबारा याद करना है। ब्रिंग बैक टू अवेयरनेस, ब्रिंग बैक टू अवेयरनेस। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज अ मीन बाय विच वी ड्रॉ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस इन ऑर्डर टू यूज देम इन प्रेजेंट। 3 स्टेजेस होती है, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। इनकोडिंग होती है रिकॉर्ड करना, स्टोरेज होती है उस चीज़ को स्टोर करके रखना, रिट्रीवल होती है रिट्रीवल कैसे कह सकते हैं कि अब मैंने कुछ चीज़ें कुछ दिन पहले हुई वो मुझे याद है। ठीक है, तो अब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको मैंने दोबारा से ब्रिंग बैक हमारे अब अवेयरनेस में दोबारा ले आए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने करना है स्टेज मॉडल। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। बेसिकली हम 2 पार्ट में पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने करना है स्टेज मॉडल। स्टेज मॉडल इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम इसको बड़े आसान वे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। फॉर एग्जांपल, पहले एक चीज़ हम थोड़ी सी क्लेरिफाई कर दें। एक इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन किसी के मतलब हमें पता कैसे लगता है इन्फॉर्मेशन आ गई है ना? तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी सेंसरी मेमोरी के पास। ठीक है, ये उड़ के कहाँ गई? सेंसरी मेमोरी के पास। ठीक है, हमने कह तो दिया सेंसरी मेमोरी के पास आ गई। कैसे आई? थ्रू आवर साइट, आइकॉनिक, हमारे सुनने से, हमारे सूंघने से, हमारी स्मेल, टेस्ट, है ना, इसके थ्रू वो हमारे सेंसरी मेमोरी में आ गई। ठीक है, इसकी बहुत लार्ज कैपेसिटी होती है। हम एक टाइम पे कितने चीज़ें को अटेंड कर सकते हैं ना, तो फिर वो हमारी सेंसरी मेमोरी में आ जाता है, इसलिए इसकी लार्ज कैपेसिटी होती है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? ड्यूरेशन होती है लेस देन 1 सेकेंड। तो सेंसरी मेमोरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसे आई? हमारे सूंघने से, हमारे सुनने से, हमारे टेस्ट से, हमारे टच से। तो इसकी कितनी कैपेसिटी होती है? लार्ज। ड्यूरेशन कितनी होती है? लेस देन 1 सेकेंड।
जब हमने हमारी सेंसरी मेमोरी में बात आ गई, अब इसके बाद जब हम ये जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास। अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास कैसे जाएगी? जब हमने किसी चीज़ को, मतलब ये हमारी सेंसरी है, इसमें से हमने कोई भी इंफॉर्मेशन, जो हमें एक इंफॉर्मेशन है उस पर अगर हमने ज़्यादा अटेंशन दे दी, ठीक है, इंफॉर्मेशन आ गई, कितनी आई है, अब उनमें से किसी एक पर जब हमने अटेंशन दे दी, वो चली गई हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की पहले तो स्मॉल कैपेसिटी होती है, हम कितनी चीज़ें, एक चीज़ को एक टाइम पर अटेंशन दे सकते हैं, इसीलिए इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? लेस देन 130 सेकेंड्स। इसकी ड्यूरेशन कितनी थी? लेस देन 1 सेकेंड। उसकी ड्यूरेशन कितनी है? 30 सेकेंड। ठीक है, ये अब शॉर्ट टर्म है भाई, इसकी तो चलो कोई टाइप ही नहीं थी भाई, इतना मगजमारी नहीं थी। अब इसकी 2 टाइप ही हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको फ्लो चार्ट लाइक दिस। ठीक है, इसकी 2 होती हैं, एक होती है मेंटेन रिहर्सल, दूसरी है चंकिंग। CHUNKING, चंकिंग। शॉर्ट टर्म की 2 मेमोरी, 2 टाइप्स, मेंटेन रिहर्सल क्या होती है? किसी चीज़ को रिपीट करी जाना, मेरा नाम प्रिंस है, मेरा नाम प्रिंस है, मेरा नाम प्रिंस है, फिर वो मुझे याद होगी, उसको कहते हैं रिपीट। लिख रहा हूँ, आपको पेपर में आसानी होगी। मेरा बेसिकली ये मोटिव है कि आपको कंसेप्ट की क्लियरेंस हो। जब हमें पता होता है कि हमें इस चैप्टर में क्या है, तो हम वहाँ पर इंग्लिश में हम खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चंकिंग होती है, फॉर एग्जांपल चंकिंग ऐसे समझ आएगी, 9508321। ठीक है, ये एक नंबर है, हमने इसके चंक्स बना लिए छोटे छोटे, 2-2 बॉक्सेस में इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो मैंने छोटे छोटे डब्बे बनाए, इसको कहते हैं चंक। जब हम डब्बे बना के इसको याद करते हैं, उसको कहते हैं चंकिंग। ठीक है, तो एक बार इसके बाद लॉन्ग टर्म भी है, तो अभी जगह नहीं है, इसलिए पहले हम इसको एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म पे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन आई सेंसरी मेमोरी में, कैसे? हमारे सूंघने से, हमारे देखने, हमारी आई साइट के थ्रू, हमारे ईयर्स के थ्रू। लार्ज कैपेसिटी होती है, ड्यूरेशन लेस देन 1 सेकेंड। जिस किसी एक बात पे हमने अटेंशन दी, वो चल गई हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। स्मॉल कैपेसिटी होती है, ड्यूरेशन होती है लेस देन 30 सेकेंड। 2 टाइप्स है, मेंटेन रिहर्सल, चंकिंग। मेंटेन रिहर्सल मतलब रिपीट करना, चंकिंग मतलब चंक्स बना के याद कर लेना। इसके बाद हमने करना है इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में बात कैसे जाएगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन पहले गई सेंसरी में, फिर वो गई लॉन्ग टर्म में, सॉरी शॉर्ट टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म में। अब उसने कहाँ जाना है? लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में, ठीक है। वो कैसे जाएगी? जब सेंसरी से शॉर्ट में आएगी तब तो उसको अटेंशन दी गई थी, किसी एक बात पे अटेंशन दी थी, तब वो हमारी शॉर्ट टर्म में आ गई। अब इसने लॉन्ग टर्म में कैसे जाना है? इलेबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू। इलेबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू अटेंशन दी थी, शॉर्ट टर्म में आ गई। अब हमने उसको इलेबोरेटिव रिहर्सल दी तो लॉन्ग टर्म में आ गई। इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या होती है? इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या होती है? इलेबोरेटिव रिहर्सल होती है जब हमने किसी बात को मीनिंग दे दिया, किसी चीज़ को, मतलब कोई भी बात है उसको जब हमने एक मीनिंग दे दिया, मीनिंग, गिव मीनिंग, जब हमने उसको मीनिंग दे दिया वो चली गई हमारी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ये तो भैया परमानेंट हाउस है हमारे ब्रेन का, परमानेंट पर यहाँ से बात कहीं नहीं जाएगी। तो उसकी ड्यूरेशन थी लेस देन 30 सेकेंड, उसकी थी लेस देन 1 सेकेंड, और इसकी है अप टू लाइफ टाइम। ओके, लॉन्ग टर्म छोटा सा है पर इसकी टाइप है अब आगे। ठीक है,
तो पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन आई सेंसरी में, उसको अटेंशन दी, वो चल गई शॉर्ट टर्म में। एलेबोरेटिव रिहर्सल मतलब मीनिंग, उसको मीनिंग दिया, वो चल गई लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म की क्या है, परमानेंट हाउस है, ड्यूरेशन कितनी है, अप टू लाइफ टाइम, ठीक है। तो अब इसके बाद हम करेंगे लॉन्ग टर्म की टाइप्स, ठीक है। उसके बाद मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव साइड और नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ओके। तो आप इसको एक बार नोट कर लो। तो अब हमने करनी थी टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म, टाइप्स ऑफ LTM मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी, ओके। हाँ, स्टार्ट करते हैं। पहली होती है डेक्लारेटिव, ठीक है। डेक्लारेटिव क्या होती है, डेक्लारेटिव होती है किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देना। जैसे नाम, मेरा नाम प्रिंस है, मैं इसको नहीं चेंज कर सकता ना, ऐसे प्रिंस, ठीक है। नेम, फैक्ट, ये सब कुछ आ जाता है इसमें। डेक्लारेटिव के आगे दो टाइप्स होती हैं, कहते हैं। एक होती है एपिसोडिक, एक होती है सिमेंटिक, ठीक है। एपिसोडिक और सिमेंटिक होती है। एपिसोडिक में क्या आ जाता है, हमारी बायोग्राफिकल डिटेल्स, हमारी इमोशनल डिटेल्स, इमोशनल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ आ जाता है हमारे एपिसोडिक में, ठीक है। सिमेंटिक में क्या आता है, सिमेंटिक में आता है हमारी नॉलेज, हमारी जनरल अवेयरनेस, ये सब कुछ आ जाता है हमारा सिमेंटिक में। थोड़ा ज़्यादा कलाकारी होगी अब, ठीक है। सिमेंटिक में आएगा जनरल अवेयरनेस और नॉलेज, इसमें आएगा बायोग्राफिकल और इमोशनल। इसके बाद ये थी हमारी पहली। अब आ जाते हैं दो, प्रोसीड्यूरल। एक खुशखबरी है, इसके कोई टाइप नहीं है भाई, ये सिंपल है। प्रोसीड्यूरल क्या होती है, हम किसी टास्क को कैसे करते हैं, किसी टास्क को कैसे किया जाए, ये होती है प्रोसीड्यूरल। प्रोसीड्यूर ऑफ वेरियस टास्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स। अब हम करना है और एक, हाँ, एक पॉइंट रह गया इसमें से नहीं, मतलब वैसे एक जनरल। गर्मी बहुत। कंट्रोल प्रोसेस याद रखना क्या होता है। कंट्रोल प्रोसेसेस क्या होता है, इलेबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है, रिहर्सल, ठीक है। अटेंशन, मेंटेन रिहर्सल, और चंकिंग, इन सबको मिला दिया, मतलब इन सबको बेसिकली क्या कहते हैं, कंट्रोल प्रोसेस में आ जाता है। कंट्रोल प्रोसेस क्या होते हैं, हम तो ये इन सभी के नाम लिख के कहेंगे, दिस आर कॉल्ड कंट्रोल प्रोसेसेस, ठीक है। अब हमने करना लेवल ऑफ प्रोसेसिंग टॉपिक। पहले हम इसको थोड़ा सा करते हैं, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। हम एक चीज़ को कितनी देर तक याद कर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, वो हम पढ़ेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम उसको कितनी देर तक याद कर सकते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होता है, हाउ वी परसीव, हमने उसको परसीव कैसे किया था, हमने उसको एनालाइज कैसे किया था, ठीक है, हमने उसको अंडरस्टूड कैसे किया, ठीक है, हमने उसको परसीव कैसे किया, हमने उसको एनालाइज कैसे किया। एक तो राइटिंग ना, हमने उसको एनालाइज कैसे किया, हमने उसको अंडरस्टूड कैसे किया। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हम एक इंफॉर्मेशन को कब तक याद कर सकते हैं। इसके 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट
इंटरमीडिएट और एंड डीपेस्ट। तो पहले हम समझेंगे हम ये कैसे चलता है, ठीक है। फर्स्ट मतलब कि फिजिकल स्ट्रक्चर, हमने उसको अभी तक फिजिकल स्ट्रक्चर को ही पढ़ा है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डॉग, हम भी अभी तक हमने उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ा है। हमने बस ये DOG देखा है, अभी हमने ये नहीं पता कि ये डॉग है क्या है, ठीक है। फिर हमने उसकी फोनेटिक साउंड सुनी, ठीक है, जैसे कि ये बार्क करता है बाबू, तो फिर हमने उसको बार्क करते हुए सुना, उसकी फोनेटिक साउंड सुनी। फिर एंड में उसको अंडरस्टूड, मतलब कि उसका मतलब समझा क्या है, और इसमें हमने उसका पूरा मतलब समझ लिया। डॉग कैसे बनता है, ऐसे होता है शायद, सॉरी पता नहीं, बिल्ली लग रही है पर है ये डॉग ही, ठीक है। तो एंड में हमने उसको समझ लिया कि ये एक डॉग है। लास्ट में हमने इसको अंडरस्टूड किया। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। एक चीज़ को हम कैसे कितनी देर तक याद कर सकते हैं, वो कैसे पता लगेगा कि हमने इसको परसीव कैसे किया, एनालाइज कैसे किया, अंडरस्टूड कैसे किया। 3 लेवल होते हैं इस चीज़ के, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड द लास्ट डीपेस्ट लेवल। पहले लेवल पे हमने उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर देखा, सेकंड पे हमने उसकी फोनेटिक साउंड सुनी, और थर्ड लेवल पे हमने उसका मतलब समझा। पहले हमने उसको DOG उसकी कल फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़े, फिर हमने देखा वो बाघ बाऊ बाऊ, फिर हमने उसको एक मतलब दे दिया कि वो एक डॉग है, ठीक है। तो दिस इज ऑल विद आवर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग टॉपिक। इसके बाद हम करेंगे, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, और सो मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसमें हमने पढ़ना है कि हम अपने कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव करते हैं हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये एक है, कईयों को ये उल्टा यू लगेगा, कईयों को ये उल्टा यू लगेगा, कईयों को ये क्रो लगेगा, कईयों को कुछ लगेगा, कईयों को कुछ लगेगा, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर हम एक चीज़ को करते हैं, ध्यान ना, सॉरी, हम एक कहाँ पर थे हम, हाँ, हम हमारे पास एक्सपीरियंसेस के ऊपर किसी भी चीज़ को जज करते हैं। और इसके बाद एक बार्लेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने बच्चों को स्टिमुलस दे दिया पढ़ने को, एक कुछ चीज़ पढ़ने को दे दी। उसके बाद उन्होंने 15 मिनट के बाद उनसे पूछा कि आपने क्या लर्न किया। बच्चों को बड़ी दिक्कत आई उस चीज़ को दोबारा याद करने में, उन्होंने ये सीरियसली नहीं लिया होगा, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। बट उसके बाद उन्होंने एक कौन सा मेथड यूज़ किया था, सीरियल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो बेसिकली यही मेन है कि बार्लेट ने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था। बार्लेट ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक बच्चों को पढ़ने के लिए चीज़ दे दी थी, उसके बाद 15 मिनट के ब्रेक के पास उनसे पूछा कि क्या आपने पढ़ा, तो उनको बेसिकली फर्स्ट और एंड वाले बेसिकली ज़्यादा याद थे। तो वी हैव डन विद आवर मेमोरी एज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसके आगे हम करेंगे नेचर एंड कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। हम चीज़ें भूलते क्यों हैं, ये मैंने साफ इसलिए की है ताकि थोड़ी सी वो हो सके कि अगर कुछ चीज़ इसमें से समझानी हम इधर समझा सकें। गला दुखने लगी। नेचर एंड कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। नेचर एंड कॉज ऑफ फॉरगेटिंग क्या होता है, जो रेट होता है ना वो बड़ा हाई होता है। कब, पहले जब हमने किसी चीज़ को याद की ना, तो उसका जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है, पहले 9 आवर्स में हम उसको भूल सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग फॉर नेचर ऑफ कॉज ऑफ फॉरगेटिंग को लेकर 3 थ्योरीज दी गई। पहली थी फॉरगेटिंग ऑफ ट्रेस डिके, ठीक है। हम इसको एक को स्टार ले लेते हैं, एक को स्क्वायर ले लेते हैं, एक को सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम स्टार की बात कर रहे हैं, मतलब कि अभी हम फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोबारा लिखूंगा तो वो कवर हो जाएगी जगह उतनी, ठीक है। ट्रेस डिके होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई बात याद की, ठीक है, ये कोई बात याद की, ठीक है। अब मैंने कई दिनों तक, महीनों तक इसको याद नहीं किया। भाई अगर सडन इसको याद करूंगा तो इसमें से कई कण मिस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब हम किसी बात को याद करते हैं कई टाइम बाद, तो उसमें से बेसिकली छोटे छोटे क्यूज मिस हो जाते हैं ना, छोटी छोटी जो कण वो मिस हो जाते हैं, उसको कहते हैं
फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डीके, ये होगा हमारा ट्रेस डीके का पूरा थ्योरी। जब मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया ना, जब मैंने फुल चैप्टर पढ़ा दिया, एक बार अपनी बुक के साथ गो थ्रू होना, आपको पढ़ने में भी इजी होगा और आपको एक वो पढ़ने में मज़ा भी आएगा काफ़ी। तो अब हम पढ़ेंगे, ये है मेन इंटरफेरेंस। अब बात आती है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव, ठीक है। प्रोएक्टिव होता है, एक रेट्रोएक्टिव होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो पहले हम इधर आ जाते हैं। ये थोड़ा सा छोटा है तो इसको हम ख़त्म करते हैं। रिट्रीवल क्यूज। रिट्रीवल क्यूज होता है उस बात में से, फॉर एग्जांपल मैंने कोई बात की लर्न, तो उसमें से मैंने क्यू उसको दे दिया कि कुछ भी डॉग। अब मैंने उसके एक बात को कह दिया कि डॉग। अगर अंजलि और रीमा के बीच में दो बात हो रही है, ठीक है, तो मैंने अंजलि कह दिया वहाँ पर, तो मुझे वो एक क्यू हो गया मेरे हिसाब के, जब अंजलि कोई बोलेगा तो मुझे वो बात याद आ जाएगी, ठीक है। वो एक क्यूज़ जो हम देते हैं वो मिस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जब हम कोई चीज़ भूलते हैं उसको कहते हैं रिट्रीवल क्यूज। आई एम बैक इन 1 सेकेंड। ठीक है, हम कहाँ थे? प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होता है जब हम पुरानी किसी इंफॉर्मेशन के कारण नई इंफॉर्मेशन को लर्न ना कर पाएँ, वो होता है प्रोएक्टिव। अब मुझे पता है सर्कल स्क्वायर होता है, ठीक है, या फिर ये बर्गर ले लो कि बर्गर सर्कल में होता है, सर्कल शेप होती है बर्गर की। अब मुझे कोई आकर कहे कि नहीं ये तो स्क्वायर में होता है, तो मेरे हिसाब से तो वो एक अलग चीज़ है ना। तो मुझे मेरी ये वाली इन्फॉर्मेशन, मुझे मेरी नई इन्फॉर्मेशन लर्न नहीं करने दे रही, वो होता है प्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव का होता है कि मुझे सेम एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये है और एक ये बर्गर है, ये है सैंडविच ले लेते हैं। अब मुझे किसी ने कह दिया कि ये बर्गर है तो सर्कल शेप में है, मैंने कहा ठीक है। अब मुझे किसी ने कह दिया कि ये भी एक बर्गर है पर इसको शेप अलग दी हुई है स्क्वायर में, तो मैंने मान लिया, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी वजह से पुरानी इन्फॉर्मेशन भूल गई, वो होता है रेट्रोएक्टिव। नई इन्फॉर्मेशन के कारण पुरानी को, नई इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखते हैं, न्यू इन्फो के कारण पुरानी भूल जाओ, ओल्ड इन्फो कट, ठीक है। ये हो गया हमारा रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है? जब हमारी ओल्ड इन्फो हमें न्यू इन्फो लर्न ना करने दे, ठीक है। होप प्रो और रेट्रो समझ आ गया होगा फॉर श्योर। तो अब हमने क्या किया, नेचर एंड कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। पहले 9 घंटों में हम किसी चीज़ को भूलने का जो रेट है ये हाई है, इसका मतलब, ठीक है। वो थोड़ा इकोनॉमिक्स वाला साइन आ गया। 3 थ्योरीज हैं। पहली है फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डीके, उस बात के कण घूम जाते हैं इसलिए हम उस बात को भूल सकते हैं। दूसरी इंटरफेरेंस, प्रोएक्टिव, रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होता है पुरानी बात नई को ना लर्न करने दे, रेट्रोएक्टिव होता है नई के कारण पुरानी को भूल जाओ, ठीक है। रिट्रीवल